Hi everyone. In this video, I'm going to share exactly how I scored 95 marks in my class 12 accounts with all the tips, tricks, and the strategies which I followed. So whether you are aiming for 95 or even 100, this video will definitely help you to get there. So accounts एक ऐसा subject है which is considered to be as most scoring subjects in the commerce, provided you understand the concepts and practice the right way. As it is a practical subject, तो इसमें स्कोर करना भी काफी इजी हो जाता है. ठीक है. और ऊपर से हमारी इसके अंदर स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो अगर हमारा फाइनल आंसर गलत भी आता है तो हमें स्टेप वाइज इसके अंदर मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं. सो बेसिकली अकाउंट्स जो है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द हार्ड वर्क, इट इज ऑल्सो अबाउट द स्मार्ट वर्क यू पुट इन टू. तो मैंने काफी ज्यादा अपने टिप्स और स्ट्रैटेजीज लिखी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखो जिसमें आप ये जो भी मैं बोलूंगी यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक फॉर फर्दर रेफरेंस. ठीक है. अब हमने सबसे पहले इसके अंदर कोई भी चैप्टर जो है वो स्किप नहीं करना है, बिकॉज यू पुट effort into each and every chapter, it will automatically build the confidence which you require to score 90 plus. राइट. आपको इसके अंदर अपने थियरी क्वेश्चंस भी जो है वो भी इग्नोर नहीं करने. और बुक मैंने कौन सी फॉलो करी, आई फॉलोड टी.एस. गरेवाल फॉर द प्रैक्टिस बिकॉज आई कंसिडर इट कि इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस है फॉर द इफेक्टिव प्रैक्टिस. ठीक है. अब पैटर्न क्या रहता है इसका, दैट 80 मार्क्स का पेपर आता है जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, और हमारे पास 20 मार्क्स की हमें एक फाइल बनानी होती है जो मोस्टली स्कूल्स में आपको 20 ही अलॉट किए जाते हैं. राइट. सेकेंड आता है दैट इसके अंदर हमारे पास पार्टनरशिप अकाउंट्स आते हैं और कंपनी अकाउंट्स आते हैं. सबसे पहले आता है फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप, रिटायरमेंट एंड डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कंपनी अकाउंट्स लाइक इशू ऑफ शेयर्स आ जाता है, और इसके अंदर आ जाता है हमारे पास इशू ऑफ द डिबेंचर्स. अब ये पार्ट हमारा आता है 60 मार्क्स का. ठीक है. जो सेकंड पार्ट आता है दैट इज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. ये आता है हमारा 20 मार्क्स का. इसके अंदर कौन से चैप्टर्स आते हैं, लाइक वी हैव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग रेशियोज आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आता है. ओके. नाउ व्हाट शुड बी योर डेली रूटीन. इसमें आता है सबसे पहले दैट यू हैव टू अलॉट 2 आवर्स टू योर अकाउंट्स. अगर 2 घंटे नहीं दे पाते हो तो एटलीस्ट 1 आवर तो आपको अकाउंट्स जो है डेली स्टडी करना ही पड़ेगा. और जो भी आपको क्लास में या फिर ट्यूशंस में आपको जो चैप्टर करवाया है उसके साथ जो भी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, यू हैव टू रिवाइज इट एट योर होम. जो भी आपको होमवर्क मिला है यू हैव टू कंप्लीट इट ऑन द डेली बेसिस. अगर कुछ बैकलॉग रह भी जाता है यू हैव टू मेक श्योर कि वो आप अपने वीकेंड्स पे कंप्लीट कर रहे हो. लाइक यू कैन गिव सैटरडे एंड संडे फॉर द रिविजन ओनली. जो भी आपको फुल वीक में करवाया है यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो चैप्टर तो रिवाइज कर ही रहे हो, और या फिर जो भी क्वेश्चंस कराए हैं या फिर जितने भी कॉन्सेप्ट्स कराए हैं वो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स उस सैटरडे संडे में रिवाइज करने हैं. ठीक है. Second step we have, that is you have to maintain a separate notebook. Separate notebook not for your questions. Questions के लिए आप already maintain कर ही रहे हो, जिसके अंदर you are solving 100 questions, 120 questions in your notebook. I'm not talking about that. I'm talking about you have to maintain a separate notebook for all the formats जो भी एक एक चैप्टर में यूज किए गए हैं. ठीक है. विच विल इंक्लूड ऑल द टफ एडजस्टमेंट्स. एक एक क्वेश्चन की आपको एडजस्टमेंट्स जो है वो वहां पे लिखनी पड़ेगी. दिस इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क. अभी तो आपको हार्ड वर्क लग रहा होगा दैट यू हैव टू मेंटेन अ सेपरेट नोटबुक जिसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स लिखनी है, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन द लास्ट डे रिविजन्स. ठीक है. जब आपका फुल एग्जाम होगा ना उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज दिस नोटबुक विल ओनली हेल्प यू एंड गाइड यू कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सबसे ज्यादा ईजी है. इसके अंदर आपको थोड़े इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस भी लिखने पड़ेंगे क्योंकि कई कई चैप्टर्स में से थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं लाइक फॉर 5 मार्क्स और 6 मार्क्स. तो वो आपको इसमें हेल्प करेगा, बिकॉज 3 बुक्स आर सो बल्कि कि आप उसको लास्ट डे में रिवाइज नहीं कर सकते हो. सो एक ये आपका स्मार्ट रजिस्टर बन जाएगा जो आपको बहुत ज्यादा गाइड करेगा कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किस पे मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कौन से मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, कौन से पीवाईक्यूज है. तो ये आपको एक गाइड करेगा. इट विल बी अ मैप टू स्कोर 90% मिनिमम. देन स्मार्ट नोट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे. उसमें क्या आता है दैट एक एक क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया ना उसके साथ आपको की एडजस्टमेंट्स जो है ना उसके साइड पे लिख लेनी है. लाइक यू हैव टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट लाइंस इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, और उसकी क्या एंट्री पास होती है, उसकी क्या एडजस्टमेंट्स होती है वो आपको साइट में ही नोट डाउन कर लेनी है, ताकि जब आप नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट रिवीजन में जब उस क्वेश्चन को उठाओगे
तो उस क्वेश्चन में आपको सिर्फ वो इम्पोर्टेंट की एडजस्टमेंट्स ही पढ़नी है और आप अपना जो फर्दर है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए यू कैन यूज योर स्टिकी नोट्स हो गया या फिर फ्लैश कार्ड जिसको हम कहते हैं, वो आप पेस्ट कर सकते हो। यू हैव टू मेक योर बुक वेरी कलरफुल ताकि आपको बोर्डम ना आए अकाउंट्स पढ़ते हुए। एंड ऑब्वियसली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो आप इसको इस वे से और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ठीक है। I also made short notes and added all the adjustments near the questions using the pencil, right? अब कॉन्सेप्ट्स को आपको लर्न नहीं करना, आपको रट्टा नहीं मारना। यू डोंट नीड टू मेमोराइज द कॉन्सेप्ट्स, रादर यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, तभी आप इसमें स्कोर कर सकते हो। बिकॉज अगर क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा ट्रिकी आ गया तो उसमें आपके जो रट्टा है वो फेल हो जाएंगे। रादर आपने जो समझा होगा, जो आपने कॉन्सेप्ट्स अपनी क्लास में अपने ट्यूशन में समझा होगा, इट विल ओनली हेल्प यू टू कैच द पॉइंट। देन एबीसी एनालिसिस। अब एबीसी एनालिसिस क्या होता है? यू हैव टू मार्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन एज ए, बी एंड सी। अब एक क्वेश्चंस कौन से होते हैं? दैट इज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर मोस्टली रिपीटेड इन द पास्ट एग्जाम्स, और जिसको बहुत आपको डिफिकल्टी आती है सॉल्व करने में, लाइक यू हैव टू स्टडी एट योर लास्ट डे रिविजन। वो वाले क्वेश्चंस यू हैव टू मार्क एज ए और यू कैन डबल स्टार इट। ठीक है। देन बी कैटेगरी कौन से होते हैं? जो ठीक ठाक से होते हैं क्वेश्चंस, जो आप बाद में आपको करने की जरूरत है बट आपको लास्ट डे पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं होती, वो क्वेश्चंस को हम बी कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। देन सी कैटेगरी कौन सी होती है? जो बहुत ही इजी है या फिर रेपिटेटिव है, विच कैन ऑल्सो बी स्किप्ड ड्यूरिंग योर फाइनल रिविजन। फाइनल रिविजन में भी हम उसको स्किप कर सकते हैं, बिकॉज काफी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो ही सारे पार्ट्स आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में ऑलरेडी पूछे जा सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को यू कैन जस्ट कट इट डाउन, आप उसको सिर्फ काट दो उस क्वेश्चंस को। इससे क्या होगा कि आप जब आप नेक्स्ट रीडिंग करोगे, जब आप नेक्स्ट बारी सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को, तो उसमें से आपको सिर्फ ए कैटेगरी वाले करने हैं, बी वाले करने हैं, सी वाले आपके कट हो जाएंगे। लाइक 100 में से आपके काफी कट होके बहुत कम क्वेश्चंस रह जाएंगे जो आपको रिवाइज करने होंगे। बिकॉज जब आपका टेस्ट होगा या फिर जब आपके एग्जाम्स आएंगे, यू कैन नॉट सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो इससे क्या होगा? दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि कौन से क्वेश्चंस मुझे टफ लगे, कौन से इजी है जिसको मैं स्किप कर सकता हूँ या मैं स्किप कर सकती हूँ। तो इससे आपको बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होगी और उतना ही टाइम आप किसी और क्वेश्चन में लगा सकते हो। बट प्रैक्टिस जो आपको करनी है, दैट हैज टू बी डन बाय राइटिंग। आपको सिर्फ रीड नहीं करना, आपको सिर्फ समझना नहीं है। यू हैव टू टेक अ पेन एंड नोटबुक, यू हैव टू सॉल्व दैट। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं, यू जस्ट हैव टू मार्क इट आउट। उससे क्या होगा? आपके नेक्स्ट रिविजन्स में ये काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। मार्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द फर्स्ट रीडिंग ओनली। यू हैव टू एलिमिनेट द इजी or covered questions during the revision. Tough questions were marked to be revised again before the exam. फिर उसके बाद आता है दैट यू हैव टू गिव द टेस्ट। अब आपको टेस्ट देने पड़ेंगे जैसे जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता जाता है ना, उसके साथ साथ ही आपको टेस्ट देते जाना है। उससे क्या होगा? दैट यू विल बी एबल टू नो कि कहाँ आप लैक कर रहे हो, कौन से आपको चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, किसमें आप लेस स्कोर कर रहे हो, तो उस पर आप ज्यादा ध्यान दे पाओगे। रादर देन कोई चैप्टर आपको बहुत ईजी लगता है, लाइक गुडविल हो गया। अब वो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप गुडविल ही बार बार करते जाओ टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस। यू हैव टू फोकस ऑन द एरियाज विच यू फाइंड डिफिकल्ट। ठीक है। लाइक आपने पार्टनरशिप किया, गुडविल किया, पास एडजस्टमेंट्स, यू हैव टू टेस्ट ऑन द बेसिक्स, प्लस उसके फॉर्मेट की प्रैक्टिसिंग भी साथ में करनी है। यू हैव टू डू बाय राइटिंग प्रैक्टिस। आपको सिर्फ रीड नहीं करना, आपको सिर्फ समझना नहीं है। अकाउंट्स में आप तभी स्कोर कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस वेल करा हुआ है, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है। देन यू कैन डू द रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। आप चैप्टर वाइज या फिर पोर्शन वाइज भी जो टेस्ट है वो दे सकते हो। लाइक आपने एक पार्टनरशिप का दिया, फिर गुडविल का दिया, फिर आपने लाइक रिटायरमेंट का दिया, डेथ का दिया, एडमिशन का दिया। ऐसे आप एक एक चैप्टर वाइज भी कर सकते हो या फिर पोर्शन वाइज, लाइक यू आर डूइंग 4 चैप्टर्स एट अ वन टाइम। तो आप ऐसे टेस्ट भी दे सकते हो। उससे क्या होगा? आपको एक रियल टाइम सिनेरियो देखने को मिलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं, आपके एक्चुअल में क्या स्कोर बनता है इन द फाइनल एग्जाम्स, राइट। तो ऐसे करके आपको हर एक चैप्टर का जो है वो टेस्ट देना पड़ेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी फॉर ऑल द बेसिक्स ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट वी हैव यू हैव टू डू द सिलेक्टिव रिवीजन। लाइक मैंने सिर्फ लास्ट डेज में डिफिकल्ट और मार्क्ड क्वेश्चंस ही सॉल्व करे थे, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता। एज यू हैव अदर सब्जेक्ट्स टू, सिर्फ आपको अकाउंट्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको अकाउंट्स में मार्क्स नहीं लेके आना है, यू हैव टू स्टडी ऑल अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी एट द लास्ट। बट फ्रॉम द बिगिनिंग यू हैव टू डू
फुल स्टडी, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सी एडजस्टमेंट्स आपको टफ लग रही है, कौन सी डिफिकल्ट लग रही है, so that you can just mark it out and write down in your separate register which you have maintained. ठीक है, देन आपको फॉर्मेट्स रिवाइज करने हैं, आपको टाइमली प्रैक्टिस करनी है, फुल सिलेबस टेस्ट भी देने पड़ेंगे जो आपको लगता है कि आपके एक बार ही रिविजन सबकी हो गई है, देन यू हैव टू गिव फुल सिलेबस टेस्ट। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करोगे, 80 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। इट विल ऑल्सो गिव यू अ बूस्ट कि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, यू हैव टू स्कोर मोर, इससे ज्यादा आपको स्कोर करना है। ठीक है, for revision also you can use the revision videos which are available on the YouTube, but you cannot consider it as a replacement for your writing sessions. आपको ये नहीं करना कि सिर्फ एक वीडियो लगा ली और उसके साथ बस करते गए सॉल्व, देखते गए या फिर बस समझते गए, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू राइट इट डाउन, आपको साथ साथ अपनी प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी, आपको अपना हाथ जो है वो चलाना पड़ेगा, तो ही आप स्कोर कर सकते हो इन योर अकाउंट्स। आपको एबीसी एनालिसिस करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट डाउन ऑल द एडजस्टमेंट्स जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगती है, आपको हाईलाइट करना है, आपको होमवर्क जो है वो टाइमली बेसिस पे करना है, रिविजन्स करनी है, आपको टेस्ट देने हैं। अगर ये सब करोगे तो ही आप सोच सकते हो दैट यू कैन स्कोर गुड। अगर इसमें से कुछ भी मिस्ड आउट होता है, यू हैव टू ट्राई कि आप वो मिस मत करो एंड उस पर काम करके ज्यादा अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। जब ये वीडियो एंड होगी, यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक कॉपी लो, एक पेन लो और अपना एक शेड्यूल बनाओ जिसके अंदर यू हैव टू राइट इट डाउन फ्रॉम टुडे ओनली कि मेरे को कौन से चैप्टर कब करने हैं, फर्स्ट में मुझे कौन सा चैप्टर करना है, सेकंड में कौन सा करना है। यू हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान, एक सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स आपको सेट करना है कि फर्स्ट मुझे ये चैप्टर करना है, सेकंड में मुझे ये करना है, थर्ड पे ये करना है, और कौन कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगते हैं वो आपको मार्क करने हैं, स्टार मार्क करने हैं, एबीसी कैटेगरी में उसको क्लासिफाई करना है। ठीक है, बिकॉज 100 क्वेश्चंस बार बार एक ही चैप्टर करने का कोई भी फन नहीं रहेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक एक क्वेश्चन को क्लासिफाई कर रहे हो इन द एबीसी कैटेगरी, आप उसको कट डाउन कर रहे हो, ताकि इससे क्या होगा कि आपकी रिविजन ही जो है वो नेक्स्ट टाइम काफी अच्छी होगी। ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप रिविजन जो है साथ साथ कर रहे हो, बाय साइड करते जा रहे हो, लाइक आप टेस्ट दे रहे हो, यू आर कीपिंग योर वीकेंड्स फॉर द रिविजन। जो भी आपको क्लास में कराया या फिर ट्यूशन पे करवाया है, यू हैव टू मेक श्योर कि वो आप सब सॉल्व कर रहे हो अपने घर पे। ठीक है, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज वेरी इजी, बहुत स्कोरिंग है क्योंकि सेम क्वेश्चंस भी आ जाते होते हैं या फिर थोड़ी बहुत ही ट्रिकी एडजस्टमेंट्स आती है, वो तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आपको ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाएगा। सो बेसिकली यू हैव टू मोर फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रादर देन जस्ट मेमोराइजिंग इट। और रिविजन वीडियोस की आपको हेल्प लेनी है, बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर योर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी जो ग्रिप है वो काउंट्स पे अच्छी आएगी एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 90, 95 और इवन 100 एज वेल। तो सिर्फ स्कोरिंग टारगेट नहीं रखना, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। ठीक है, सो अवॉइड repetition, you have to avoid wasting time on the questions which you have already mastered। जो आपको काफी अच्छे से क्वेश्चंस आ गए हैं उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चंस which you find difficult। ठीक है, how I attempted paper, like neat presentation रखनी है, you have to use the pencils and scale for formats, neat formats रखने हैं, you have to clearly underline your answers। structured writing है कि बुलेट पॉइंट्स में आपको थ्योरी जो है वो प्रेजेंट करनी है, आपको थ्योरी सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली करनी है, आपको टीचर से मार्क करवाई होगी सिर्फ यही क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको सब रट्टा नहीं माना बिकॉज इट इज नॉट अ थ्योरी पेपर, राइट। और फाइनल चेक जो है वो आपको लास्ट में देना ही पड़ेगा फॉर द 10 minutes फॉर चेकिंग द टोटल्स एंड द एरर्स। आपको मॉक टेस्ट जो है वो देने पड़ेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्विंग जो है वो करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, एक तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, इससे आपकी एक्यूरेसी आएगी, इससे आपकी स्पीड बनेगी। ठीक है, तो टेस्ट देने आपको, और लास्ट में आता है दैट प्रैक्टिस इज द ओनली की, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अकाउंटेंसी बिकॉज कंसिस्टेंसी इज मोर इफेक्टिव दैन द लास्ट मिनट स्टडी। आपको लास्ट मंथ्स में सिर्फ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा स्मार्टली स्टडी करते जाओगे, इट विल ऑब्वियसली हेल्प यू आउट इन द लास्ट डे रिविजन्स। ठीक है, स्कोरिंग अबव 90 इज पॉसिबल विद रेगुलर प्रैक्टिस एंड स्मार्ट प्लानिंग। वन सब्जेक्ट पर डे विद फुल कंसंट्रेशन वर्क्स बेटर देन मल्टीटास्किंग। आप एक सब्जेक्ट पढ़ो बट उसको डेली कंसिस्टेंटली पढ़ो, लाइक यू हैव टू स्टडी 1 hour, उससे क्या होगा आप भूलोगे नहीं, अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं भूलोगे, आपको इग्नोर नहीं करनी थ्योरी है, बिकॉज अकाउंट्स इज ऑल अबाउट नॉट ओनली हार्ड वर्क बट स्मार्ट वर्क एज वेल। अकाउंट्स इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, इसमें आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। then you have to regularly practice the MCQs, do not leave the theory chapters because they are very scoring, they are very easy,
एंड देन यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर रजिस्टर फॉर द क्वेश्चंस. और क्वेश्चन जब आप करते हो उसके ऊपर पेज नंबर भी लिखा करो कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे कहाँ मिलेगा, इसका सोल्यूशन किधर है. यू हैव टू गिव अ रेफरेंसिंग. देन फोकस इक्वली ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड द प्रेजेंटेशन. हमने पढ़ा था कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना है फॉर ऑल द फॉर्मूलाज विच आर यूज, फॉर द फॉर्मेट्स, फॉर द टफ एडजस्टमेंट्स विच यू हैव फाइंड डिफिकल्ट, वो सब आपको लिखना है. ठीक है. एंड ऑब्वियसली यू हैव टू प्रैक्टिस इट वेल. Okay, so that's how I scored 95 in my accounts. If I can do it, so can you. You have to stay consistent, you have to stay smart and trust your process. If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and even comment below. क्या comment करोगे? How many marks you are aiming in your accounts exam this time? ठीक है. So all the very best. Thank you all. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट की भी स्ट्रैटेजी चाहिए, जस्ट कमेंट डाउन बिलो. आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं उसको पूरा कर सकूं. ठीक है. सो ओके, बाय, थैंक यू.